खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीना आज बस्ती पहुंची, जहां उनका सामना किसानों से हो गया। दरअसल हर्रैया तहसील के पकरी गांव में बार बार नहर कटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसको लेकर पिछले 3 दिन से इलाके के किसान धरने पर बैठे हुए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज उन्हें जैसे ही जानकारी हुई थी, प्रमुख सचिव बस्ती के हर्रैया तहसील में पहुंची हैं, तो किसान उनसे मिलने पहुंच गए और कहा कि मैडम एक बार मौके पर चलकर आप देख लीजिए किस तरीके से किसानों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। इतना सुनते ही प्रमुख सचिव वीना कुमारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने किसानों से कहा कि अगर आप किसान हैं तो हम भी किसानों के घर से ही आए हैं, लेकिन हम मौके पर जाकर फावड़ा नहीं चलाएंगे। इसके बाद मायूस होकर किसान अपने गाँव को लौट गए और फिर से धरना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं, देखिए हम इसीलिए सिर्फ आए मैडम कि आप यहाँ आई हैं, आपके दर्शन हो गए, हम लोगों की आपको किसानों का मुआवजा मिल जाएगा तो समझ लीजिए बहुत कृपा होगी। आप मौका देख लीजिए, एक बार देख लीजिए मैडम, बहुत कृपा होगी। आपने बता दिया, मैंने मान लिया। आप मौका देख के मैं क्या करूँगी? एक बार देख लेंगे तो आप तो करूँगी नहीं। तो सही है मैडम, लेकिन देख लीजिए किसानों का दुख आपको समझ में आएगा। आज की बात नहीं है, आप मीडिया के लोगों से पूछ लीजिए, क्षेत्र के जो यहाँ के पुराने हैं उनसे पूछ लीजिए, लगातार ये नहर करती रहती है, लगातार किसान के साथ रहते हैं मैडम जी। आपने जाके समस्या बताइए, आपको बताया था कि मसाई ताई से हम लोग धरने बैठेंगे। धरने पर क्यों बैठे हैं? हम लोग का फसल नुकसान हो गया। गेहूं बोए थे, गेहूं नहीं जमा था। गेहूं में नहर कटने से गेहूं के खेत में 5 दिन गांठ भर पानी भरा हुआ था और गेहूं नहीं जमा, गेहूं का फसल नुकसान हो गया। तो इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे कि हमारा फसल का नुकसान दिया जाए। तो आज आपने कहाँ शिकायत किया? हम पहले जा कर के अपनी KCC बनवाए थे और वहाँ शिकायत दरखास्त दिए, फिर DM के यहाँ गए और फिर मुख्य सचिव से आज मिले थे तो कहे थे फावड़ा चलाने हम नहीं जाएंगे, जा करके अपना फसल का मुआवजा जो देने वाला हो उससे ले। क्या नाम आपका? सत्यराम वर्मा। जिले की नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश वीना कुमारी मीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज का औचक निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव अस्पताल के अंदर गंदगी देख नाराज हो गयी और मौजूद जिम्मेदारों को सख्त निर्देश दिया कि इसमें सुधार लाएं। निर्माण कार्य में लगी एजेंसी को पहले हिदायत दें और सुधार न आए तो कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पर पहुंची जिले की नोडल अधिकारी खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने कोविड कंट्रोल वैक्सीन रूम कोल्ड चैन के लिए स्थापित किए जा रहे चिन्हित किए गए कमरे को देखा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर लगे दरवाजे को टूटा देख नाराज हो गयी और वार्ड में लगे बिजली के स्विच को भी देखकर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई। अस्पताल में निर्माण के चलते काफी गंदगी फैली हुई थी, जिस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई होती है। जो भी ठेकेदार एजेंसियां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई करा रही हैं, पहले उन्हें नोटिस देकर हिदायत दी जाए। अगर सुधार न लाएं तो एजेंसी को ही ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए। हालांकि मौके पर मौजूद जिला अधिकारी ने स्थिति को संभाला और CMO AK गुप्ता से कोविड के लिए आगे क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इस बारे में जानकारी हासिल की और कहा कि कोई भी लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मौजूद जिलाधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारों से 2 टूक कहा कि सरकार की व्यवस्था है, पारदर्शिता पूरी तरीके से दिखनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर विश्वास जगे और कहा कि जल्द ही पुनः दौरे पर आएंगी तो यहाँ की हकीकत को देखेंगी। क्या नहीं, वैक्सीन के स्टोरेज का तो देखिए व्यवस्था प्रॉपर है, उसको ये बहुत सीरियसली ले रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। मैडम आपने CSC का भी निरीक्षण किया, इसमें आपको क्या कमी है? जो कमी है वो आप ही के सामने मैंने बताई है कि थोड़ा सा सफाई व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त कर लें। बाकी कमी सभी में जो है वो धीरे धीरे ठीक होती रहती है, लेकिन थोड़ा सफाई को ध्यान देने की जरूरत है। मैम ग्रामीण अंचलों में जो PSC खोली गई वहाँ पे डॉक्टरों की कमी अक्सर देखी जाती है। डॉक्टरों की कमी को तो देखिए अब ये हो सकता है कि सभी जगह कमी है, लेकिन कमी से किसी व्यक्ति को परेशानी न हो। हमारा तो उद्देश्य यही है कि टाइम से इलाज मिल जाए, वो CSC पे मिल रहा है या PSC पे मिल रहा है, क्योंकि कमी का एक स्पेसिफिक इशू है, वो यहीं का नहीं है, सभी जगह का है, नेशनल लेवल का इशू है। मैम एक सवाल और है,
मतलब एम्बुलेंस सेवाएं जो है मैम, उसमें कॉल लोग मिलाते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं। वो ये अभी मैं अगर आपका यह कहना है कि वो कॉल मिला रहे हैं और नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसको मैं नोट करके ले जाती हूँ और निश्चित रूप से अगर 10-15 दिन में सुधार नहीं होता है तो हम दोबारा भी यहाँ आएंगे। यहाँ की नोडल अधिकारी तो हुए, तो दोबारा आते हैं, दोबारा में उसका फीडबैक लेंगे। नहीं होता तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।